फ्री है, किताबें भी हम देते हैं, बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन भी हम देते हैं। क्या जो हम 25% बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे उनको भी ये सुविधाएं मिलेंगी? नहीं, वो तो फीस हम देंगे ना उसकी, उसको फीस नहीं देनी। हम जिस भी प्राइवेट स्कूल में उसको दाखिल करेंगे उसकी फीस की जिम्मेदारी तो हमारी है। किताबों की बात कर रहा हूँ। नहीं, सब कुछ हम उसको फ्री देंगे, सारी सुविधाएं हमारी तरफ से होगी। सर, इस प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है कि सरकारी स्कूल में एडमिशन की इस प्रकार की कहीं समस्या है। मैं मॉडल स्कूल संस्कृति मॉडल स्कूल जो है वहाँ थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए हमारे से पहले केवल और केवल 22 स्कूल थे, लेकिन हमने पिछले साल में 116 नए स्कूल खोले, यानी कि आज 138 स्कूल हरियाणा में हैं। और हमने घोषणा कर दी कि अगले आने वाले साल में 500 संस्कृति मॉडल खोलने जा रहे हैं। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं 22 और 116 में कितना बड़ा गैप है। और अब आप 22 और 500 का लगा सकते हैं, यानी कि 2 साल में हम 22 से उसको 500 पे लेके जाएंगे। लेकिन सरकार उनकी सरकार रही तो एक एडमिशन बताते हैं कहीं से जांच करवा के, और उस एडमिशन का उस बच्चे का नाम बताते हैं जिसका उन्होंने एडमिशन कराया था। एक बच्चे का नाम बताते हैं, एक एडमिशन नहीं कराया, एडमिशन हम कराने वाले, और वो 10% काम करता था, 10% बच्चों का एडमिशन होता था। हमने बच्चों का देखते उसको 25% जहां हम कर सकते थे, हमने 25% कर दिया था। बहुत बड़ा सुधार रहा है। जो मैंने अभी अब संस्कृति मॉडल स्कूल आपसे कहे कि जो 22 के हमने 138 कर दिए, अभी आने वाले साल में उनको 500 करने जाते हैं। और लगभग 6 या 7 किलोमीटर के दायरे में एक संस्कृति मॉडल स्कूल आपको बच्चों को मिलेगा। जितने प्रदेश भर में गवर्नमेंट स्कूल है, क्या उनमें टीचर्स की संख्या पूरी है? नहीं, टीचर की संख्या पूरी अभी नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास है कि जल्दी उस टीचर संख्या पूरी। उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, अभी तक कुछ लोगों ने बयानबाजी की, वो बयानबाजी के माहिर है, उन्हें बयानबाजी की, लेकिन जहां तक हमारी सरकार की बात है, हमारे पास इस प्रकार की कंप्लेंट आई थी कि जो प्राइवेट स्कूल है वो ज्यादा फीस ले रही है। हमने तुरंत उस पर एक्शन लिया और हमने एक नियम बना दिया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल 5% से ज्यादा अपनी फीस बढ़ा ही नहीं सकता। हमने नियम बना दिया, कोई नहीं बढ़ा सकता, अगर बढ़ाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। दूसरा, हमारे पास ये शिकायत आई थी कि जो ड्रेस है बच्चों की वो बार बार चेंज करते रहते हैं, जिसके कारण अभिभावकों को ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है, उनके ऊपर अनावश्यक जो है आर्थिक दबाव पड़ता है। तो हमने उसका भी एक नियम बना दिया कि 5 साल तक आप उसकी ड्रेस जो है उसका कलर चेंज नहीं कर सकते, एक ही ड्रेस वही रहेगी। तीसरी बात है कि कुछ स्कूल जो है वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं कि अपनी मर्जी की ही कुछ बुक्स लगा लेते हैं, और वो फिर उन्हीं की मर्जी जहां दुकानों में उतनी वही होते हैं, जिसका के जो अभिभावक है उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। उसके लिए भी हमने अधिकारियों को कह दिया, उसके बारे में हमारी विचार विमर्श चल रहा, और निश्चित तौर से उसमें भी एक नियम बनाएंगे कि कौन सी पुस्तकें उनका अभी हमने बुलाए थे उनको प्राइवेट स्कूलों को, उन्होंने कहा कि कुछ इस प्रकार की पुस्तकें हैं जहाँ काफी मुश्किल है और जो दूसरी है वो थोड़ी आसान है, लेकिन हम उसका समाधान करेंगे और जल्दी हम ऐसी पुस्तकें निश्चित कर देंगे कि जो सिलेबस में है वही पुस्तकें लेंगे, वो दूसरे जो है उसकी पुस्तकें ना लगे और इस प्रकार से शोषण ना आएगी। ऐसी कोई कमजोरी नहीं है बच्चों में, बच्चे बहुत काबिल हैं हर जगह। हमने अभी जो सुपरिटेंडेंट शुरू किया था उसमें जिस प्रकार के काबिलियत का प्रदर्शन सरकारी स्कूलों ने किया वो काबिल तारीफ है। जिस प्रकार से अब की बार 29 बच्चे IIT में गए और 26 बच्चे हमारे MBBS में गए, और उसके बाद मैंने वहाँ बोलते कहा था कि आपका तो हौसला इससे बड़ा ही है, लेकिन हमारा हौसला आपने बढ़ा दिया। तो हमने उस सुपरिटेंडेंट को जहाँ हम अभी तक 2 जगह चला रहे थे, हमने उसको 4 जगह शुरू कर दिया बच्चों को कोचिंग देना। तो काबिलियत की कोई कमी नहीं है बच्चों में, काबिलियत है बच्चों में, चाहते हैं कि उनको पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और आप देख भी रहे कि जिस प्रकार से टैब हम देने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम इसी हिसाब से दे रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा प्राइवेट स्कूल से किसी भी तरीके से पीछे न रहे। उसकी दिक्कत यह है कि उसके अभिभावक जो है अभावक रहते हैं, लेकिन हमने कहा हम भी तो आपके अभिभावक हैं, जो बच्चे साधनहीन है उनके अभिभावक हम हैं, हम देंगे ना सारा। हम पहला प्रदेश है जिन्होंने एक तरफा सभी बच्चों को टेबलेट देने का निर्णय लिया कि 10वीं 11वीं 12वीं सारे बच्चों को, ऐसा हमने निर्णय लिया। और अगली भी जो फैसिलिटी है वो सारी फैसिलिटी हम देंगे, चाहे स्मार्ट क्लासरूम की बात है, दूसरी बात है, ऐसा हम सारा करने लग रहे। जिस प्रकार से अच्छे प्राइवेट स्कूल में सुविधाएं हैं, आने वाले 3 साल में आप देखोगे, 2 साल में देखोगे, वो सारी सुविधाएं